हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो आज हम हमारी जो सीरीज है योजना की उसका अगला एक आर्टिकल करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इट इज ऑन द टॉपिक ऑफ हेल्थ फाइनेंसिंग। हेल्थ की जो फाइनेंसिंग में इश्यूज हैं, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर जो है उसको एक बार विजिट कीजिएगा। उसके अंदर हमने सारे आर्टिकल्स जो है उनके ऊपर थोड़ी सी ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन जो है वो दी थी। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर हमारा मेन पर्पस है टू नेक्स्ट आर्टिकल करना, हेल्थ फाइनेंसिंग के ऊपर आर्टिकल करना। ठीक है, तो इस आर्टिकल को देखते हैं एक बार कि इसके अंदर आपने बेसिकली क्या क्या है। तो इस आर्टिकल का नाम है योजना के अंदर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम, दैट रेफर्स टू कि हेल्थ को किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है, स्ट्रेंथन किया जा सकता है। दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट, रिटन बाय कविता सिंह, हु इज डायरेक्टर फाइनेंस NHM, दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर हैं ये, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, तो दैट जस्ट एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तो जो हमारे पिछले पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे वो तो रहेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। और उसके अलावा जो मेजर पॉइंट है यहाँ पे वो है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द इन कलर। यस, सो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस तो है। उसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो चीज ऐड हो जाती है वो है गवर्नमेंट बजटिंग, दैट इज गवर्नमेंट किस तरीके से पैसे लगाती है, गवर्नमेंट किस तरीके से बजटिंग करती है, उस चीज के ऊपर भी यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है हेल्थ सेक्टर के ऊपर, जो कि GS3 मेंस का एक स्टैंड अलोन टॉपिक है। एक बहुत ही अलग से इस टॉपिक को मेंशन किया गया है उस स्पेस के अंदर। देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। ओके, तो मेरे साथ देखते रहिएगा। इस आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड जस्ट एक बात ध्यान रखिएगा कि डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम ये वीडियोस डेली बेसिस पे कर रहे हैं और हम मई की योजना जो है बहुत जल्द जो है वो एक एक करके टॉपिक को खत्म करेंगे। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, आपको अपनी जो हमारी वीडियोस हैं उनको, ताकि आपको समय पे मिलती रहे इसके लिए, और आपकी सीरीज की कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो, बिकॉज दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट इशू। हेल्थ के बारे में इतना ज्यादा आज के समय पे जो भी इतना सब चल रहा है लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण, दैट मेक्स दिस इशू जस्ट मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो आज के इशू के अंदर जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एक बार इनको देख लीजिए। फर्स्ट इशू जो आएगा दैट इज व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ हेल्थ फाइनेंसिंग इन इंडिया, दैट इज कि आज के समय में हेल्थ किस तरीके से फाइनेंस की जा रही है भारत के अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट आर गवर्नमेंट कमिटमेंट्स अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने किस तरीके की कमिटमेंट्स की हैं, सरकार ने कौन सी कमिटमेंट्स की हैं लोगों के साथ। वाई स्पेंडिंग ऑन हेल्थ नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, क्या आपको भी ये लगता है कि हेल्थ पे स्पेंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए, या आपको लगता है कि यार फिर क्या हो गया, डू यू फील लाइक, क्योंकि आज के समय पे जिस तरीके की हमारी स्पेंडिंग है हेल्थ के ऊपर, क्या आपको लगता है कि आप पर्सनल खर्चे के ऊपर इतनी ज्यादा स्पेंडिंग कर सकते हैं, या फिर क्या सरकार को उसके ऊपर पैसे खर्च करने की जरूरत है, अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। हाउ आर अदर कंट्रीज स्पेंडिंग, क्या बाकी कंट्रीज को भी स्पेंड करती हैं जो हमारे डेवलप नेशंस है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहां पे कि लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है इंडिया से बहुत ज्यादा, क्या वहां पे भी अदर कंट्रीज आर स्पेंडिंग, आर दे स्पेंडिंग, आर दे, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फ्रॉम वेयर कैन गवर्नमेंट, कि इसके ऊपर अगर पैसा लगाना है तो गवर्नमेंट कहां से लेके आएगी इन पैसों को, कहां से इनको पैसा लाना है, क्या उसको कहीं और से नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, क्या कुछ और करना पड़ेगा, या कहीं और से इनकम को यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे कि गवर्नमेंट के पैसे आर बीइंग यूज, जहां पे उनको यूज करने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी आज के टॉपिक की से हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है कि हेल्थ के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर कर रही है सरकार, हाउ मच इज आवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, तो टोटल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इन इंडिया इज
टोटल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इन इंडिया इज 3.8% ऑफ द जीडीपी, जो कि विच हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4.2% इन 2004 एंड 5। मतलब 2004-5 में जहां सरकार 4.2% ऑफ जीडीपी जो है वो खर्च कर रही थी हेल्थ के ऊपर, टोटल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ वो अब डिक्रीज होके पहुंच गया 3.8% ऑफ द जीडीपी के ऊपर। अगर हम टोटल इनकम की बात करें, टोटल जीडीपी की बात करें, टोटल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ जो है वो डिक्रीज हुई है। और आउट ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, और इस पूरे हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर जो 32.4% है वही सिर्फ है जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है, यानी कि सिर्फ 32.4% जो पैसे हैं वो सरकार लगा रही है, ठीक है। बाकी जो 58.7% है दैट इज बीइंग यूज्ड एज ऊप। इसको हम अभी देखते हैं कि क्या होता है। 7.3% जो है दैट आर कमिंग फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंसेस, जो आपने इंश्योरेंस करा रखी है वो भी सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स के अंडर। एंड नेक्स्ट इज प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है, 4.7% पैसा ही सिर्फ आ रहा है जो कि हेल्थ एक्सपेंडिचर पे लग रहा है। दैट मीन्स कि इसको आपको इंक्रीज करना है, आपको बेसिकली इस चीज को इंक्रीज करने की जरूरत है और इस चीज को डिक्रीज करने की जरूरत है। और वो कैसे हम कर सकते हैं, इसी चीज को हम देख रहे हैं। बेसिकली अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देंगे, तो ये जो ऊप है वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। ऊप क्या है? ऊप इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो एक इंसान, एक जो इंडियन है वो अपने खुद की पॉकेट के अंदर से खर्चा कर रहा है हेल्थ के इश्यूज के लिए, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। इट इज द एक्सपेंसेस फ्रॉम द पेशेंट्स और फैमिली पेज डायरेक्टली टू द हेल्थ केयर। मान लीजिए कि आप जो हेल्थ सर्विसेज के पास जा रहे हैं, वन थिंग इज कि आपको वो गवर्नमेंट रीफाइनेंस कर रही है, एंड वन थिंग इज कि वो आपकी पॉकेट में से जो आपकी डेली का खर्चा है उसके अंदर से ही आपको निकाल के वो चीज लेनी पड़ रही है। आपके सेविंग्स के अंदर जो आपने किसी ऐसे समय के लिए जो हम सेव करते हैं उसके अंदर से आपने अगर वो पैसा दिया, दैट इज द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। एंड वहीं अगर आप सरकार से उस चीज को रीइंबर्स करा रहे हैं, दैट इज गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। या फिर सरकार ने खुद से ही उस चीज के ऊपर कुछ सब्सिडीज दी गई हैं, या फिर उन्होंने कुछ अमाउंट का ही उसका कम रखा गया है। सरकारी जैसे अस्पताल अगर हम जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बट स्टिल इन जनरल थिंग अगर हम कहें तो हम इन जनरल इंडियन लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ज्यादा ट्रस्ट दिखाते बजाय कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। रीजन उसका क्या है कि गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर प्रॉपर नहीं है। अगर प्रॉपर कहीं पे है भी है तो वो बहुत ही कम जगह पे इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टोटल करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। अगर हम टोटल करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर देखें तो कौन से एरिया के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा जा रहा है? फिलहाल सबसे ज्यादा पैसा खर्चा जा रहा है, 45% खर्चा जा रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। प्राइमरी हेल्थ केयर इज लोएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर, जहां पे कि आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो। जब आप जनरल, आप सबसे लोएस्ट लेवल पे जहां पे भी जाओगे, सबसे पहले जहां पे डॉक्टर को दिखाओगे, जो कि आपको कहेगा कि नाउ यू नीड टू गो टू अ हायर लेवल ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, जहां पे किससे ज्यादा बेटर फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, जहां पे पर बेड ज्यादा होते हैं, पर पर्सन रेशियो ज्यादा होती है ना, डॉक्टर्स की रेशियो ज्यादा होती है, वो आएगा सेकेंडरी केयर। उससे ऊपर टॉप पे आएंगे टर्शरी केयर, जो कि टॉप की हम बात करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहां पे कि आप डायरेक्टली जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्पेंसरीज की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर भी। Households largely depend on private providers for healthcare services, but this dependence on the private healthcare is declining. These are the general terms for health financing in India. कि अगर आपके पास कहीं पे भी कोई आर्टिकल आ जाता है to write how is health financed in India. So these are the points that you can use, very simple and succinct points. क्या आपको लिखना है? सिर्फ एक चीज कि हेल्थ स्पेंडिंग इंडिया के अंदर 3.8% है टोटल जीडीपी की, उसके अलावा जो कि वो रिड्यूस हुई है, इट हैज नॉट इंक्रीज्ड येट, ठीक है। और उसके अलावा आउट ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर से कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ 32.4% जो है वो खर्चा कर रही है, बाकी सारा आउट ऑफ द पॉकेट जो है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, दैट इज रिमेन्ड अराउंड एन एवरेज ऑफ 1% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। और बाकी अगर हम स्टेट्स की बात करें तो 2% ऑफ स्टेट जीडीपी रही है। वो हमने जो अभी बात की थी दैट वाज टोटल स्पेंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें उसमें से सेंटर की, जब हमने लास्ट लेक्चर भी देखा तब हमने कहा था कि हेल्थ के ऊपर जो खर्चा है वो 1/3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है इस समय पे, और 2/3 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है, राइट। तो उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट्स करे तो उनका अराउंड 2% ऑफ स्टेट जीडीपी जो है वो उन पे स्पेंड हो रहा है। अगर हम इन जनरल देखें तो परसेंट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर लास्ट इतने 2015-16 से 2019-20 के अंदर तो वो इतना यहाँ पे अगर हम इन जनरल देखें तो पंजाब के अंदर 3.5% जो है वो हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर परसेंटेज टोटल स्टेट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे खर्चा जा रहा है। और सबसे हाईएस्ट है दिस अमाउंट इज इन मेघालय जो कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 7.1% है स्टेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टेट हेल्थ है वो स्पेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो इस ग्राफ को भी आप थोड़ा सा अपनी स्टेट के लिए स्पेसिफिकली ध्यान में रख सकते हैं। जो भी आपका स्टेट है उसको यहाँ पे से ढूंढिए, आप कहाँ पे स्टेट आपका कहाँ पे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज हरियाणा, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी हमारी स्टेट है, ये रही बिहार है ना, ये तमिलनाडु, जो भी आपकी स्टेट है आप उसको ढूंढिए यहाँ पे, दिस इज राजस्थान, और उसका देखिए कि वो उसका कितना परसेंटेज जो है, इट इज द परसेंटेज ऑफ स्टेट हेल्थ एक्सपेंडिचर टू हेल्थ एक्सपेंडिचर, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है। कमिटमेंट्स बाय गवर्नमेंट अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि कुछ कमिटमेंट्स हैं जो सरकार ने की थी अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो वो क्या कमिटमेंट की सरकार ने, किस तरीके की कमिटमेंट सरकार ने की है इसके अंदर। ठीक है, तो कौन कौन सी कमिटमेंट्स की हैं? These are the three major commitments. Number one commitment is double the government healthcare spending from the existing 1.2% of the GDP to the 2.5% by 2025. हेल्थ पे जो पैसा खर्चा जा रहा है उसको जीडीपी के 1.2% से 2.5% लेके जाना है बाय 2025. नेक्स्ट इज टू इंश्योर इंक्रीज ऑफ स्टेट हेल्थ स्पेंडिंग टू मोर देन 8% ऑफ द बजट बाय 2020. जो हमने भी देखा कि हाईएस्ट जो था लास्ट स्लाइड के अंदर हमने भी देखा, लास्ट हाईएस्ट जो था 7.1% था, दैट टू इन मेघालय, और पंजाब जैसे स्टेट जिसमें कि लोएस्ट था वहां पे 3% के आसपास भी खर्चा हो रहा है सिर्फ हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो आपको इसको 8% तक लेके जाना है। एंड थर्ड पॉइंट इज टू इंश्योर प्राइमरी हेल्थ केयर टू बी द 2/3 ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो कि हमने अभी देखा कि 45% है, हमने इसे 45% से कितना लेके जाना है, अराउंड 66% तक। ठीक है, 66% के आसपास तक हमें खर्चा लेके जाना है कि टोटल हेल्थ पे जो खर्चा हो रहा है उसका 66% के आसपास जो है सिर्फ प्राइमरी हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाए, बिकॉज दैट इज द पॉइंट जहां पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है लाइक कि आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन की, राइट। अब हमें ये देखना है कि रैशनल फॉर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ स्पेशली पब्लिक हेल्थ, हमें खर्चा करना क्यों है, क्यों गवर्नमेंट को ही खर्चा करना है, क्यों हम क्यों नहीं खर्चा कर सकते इन जनरल। अगर हम प्राइवेट की अगर हम बात करें तो व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट टू स्पेंड? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो जो हमारे शास्त्र हैं अगर हम बात करें तो उसके अंदर लिखा हुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सबको हेल्दी वाइज रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज हेल्थ इज द थिंग जिससे कि इट इज नॉट ओनली अ गोल इन इटसेल्फ बट ऑल्सो वाइटल फॉर द इम्प्रूव्ड डेवलपमेंटल आउटकम्स। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, इसके कारण ही आपके लॉसेस कम हो गए, इट विल रिड्यूस लॉसेस ड्यू टू द प्रीमेच्योर डेथ्स, प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी एंड अर्ली रिटायरमेंट। जो कम समय तक जो लोग कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ये इंप्रूव करेगा अगर आप हेल्थ के ऊपर स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अगर हम बात करें हेल्थ आउटकम्स एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन डिपेंड्स ऑन पब्लिक स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ। अब क्योंकि अगर जितना लोग अपने पैसे अपनी जेब से उस चीज के ऊपर खर्चा करेंगे वो उस चीज के ऊपर मिनिमम टू मिनिमम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दे नीड टू स्पेंड ऑन, राइट। तो अब वैसे तो कहते हैं कि जान है तो जहान है, राइट, बट स्टिल बहुत हर कोई फैमिली ऐसी नहीं होती है। अगर आप पूरे इंडिया की अगर पॉवर्टी रेशियो की बात करें तो सब फैमिलीज जो है वो उतना स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को इंप्रूव करने की बात करें, सो दिस इज गोइंग टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। और उसके अलावा अ स्टडी बाय पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसने क्या कहा है दैट अबाउट 55 मिलियन इंडियंस आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी इन अ single year because of the catastrophic health expenditure. About 55 million Indians हर साल they are pushed into poverty. Reason being कि उनको कोई ऐसा हेल्थ एक्सपेंडिचर करना पड़ जाता है जो कि वो उनको इमेजिन नहीं था। ठीक है, तो क्या था कि उसको एक्सपेंडिचर करने से पहले they were coming into some middle class।
अब अभी तक हमने देखा कि इंडिया कैसे स्पेंड कर रहा है सारी इन चीजों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर। अब हम देखते हैं कि क्या बाकी कंट्रीज भी उसी तरीके से स्पेंड कर रही है या क्या उनका कोई और मैकेनिज्म है, क्या वहां पे इंडिया से ज्यादा स्पेंडिंग की जा रही है या फिर थोड़ी कम की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे वहां पे स्पेंड किया जा रहा है। अगर हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करें, जो लोगों को अपनी पॉकेट से खर्चा करना पड़ रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो वो इंडिया के अंदर अराउंड 62.4% है, विच इज वेरी वेरी हाई। 62.4% जो एक्सपेंडिचर है वो लोग अपने खुद की पॉकेट से खर्चा कर रहे हैं। बट वहीं अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें, बाकी कंट्रीज में देखें तो दे आर स्पेंडिंग वेरी वेरी लेस। वहां के जो लोग हैं वो हेल्थ की चीजों के ऊपर बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, जबकि इंडियंस की अगर हम बात करें, दे आर स्पेंडिंग 62.4% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब इस चीज के ऊपर हम सेकंड पहलू देखते हैं इसका, दैट इज गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। सरकार कितना खर्चा कर रही है ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। हमने जब स्टार्टिंग की स्लाइड के अंदर ही जब देखा था, हमने इंडिया के बारे में बात की थी, हमने कहा था कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट आती है ओप, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, दैट इज कि सरकार कितना खर्चा कर रही है। एंड नेक्स्ट इज सरकार कितना खर्चा कर रही है, उसके बाद हमने बात की थी कि इंश्योरर्स कितना खर्चा कर रहे हैं, इंश्योरर्स के थ्रू कितना पैसा वहां पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम स्वीडन देखें तो यहाँ पे सरकार जो है वो 84% जो है खर्चा कर रही है लोगों के हेल्थ एक्सपेंडिचर का, और इसके अंदर इंडिया कम्स एट अराउंड 30 to 32% के बीच में, which has increased a bit but not that much that can be called as कि जहाँ पे कि बहुत अच्छा खर्चा अभी होने लग गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं, दिस इज काइंड ऑफ लाइक कि अगर सरकार टोटल खर्चा 100 मिलियन कर रही है, 100 मिलियन रुपए अगर सरकार के पास पैसे हैं जो कि वो खर्च करने वाली है लोगों के ऊपर, तो उसके अंदर से वो हेल्थ के ऊपर कितना खर्चा कर रही है, तो इंडिया के अंदर उस 100 मिलियन में से 5.1 मिलियन जो है वो सरकार अब खर्चा कर रही है हेल्थ के ऊपर, और वहीं डेनमार्क के अंदर 16.8 मिलियन जो है वो खर्चा कर रही है सरकार हेल्थ के ऊपर। एंड यही अमाउंट, मैंने 100 मिलियन तो बहुत कम अमाउंट लिया है जितना कि सरकार खर्चा करती है, इससे बहुत ज्यादा ये अमाउंट जो है वो होती है। 100 मिलियन इज वेरी लेस इन दैट कंपैरिजन। तो उसका 5.1 और 16.8% उसी तरीके से इंक्रीज होता जाएगा उसी प्रोपोर्शन के अंदर, राइट। तो इस तरीके से दिस इज इंडिया स्पेंड्स 5% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर on health, which is less than half of China and less than 1/3 of UK and Denmark. And अगर हम लास्ट स्लाइड्स की बात करें तो गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग इन इंडिया was 30% in 2014, which is 2.8 times and 1.9 times lower than Japan and China. और लास्ट में हमने देखा था इंडिया हैड द हाईएस्ट ऊप, इंडिया हैड द हाईएस्ट ऊप ऑलमोस्ट डबल ऑफ चाइना, दैट इज 32%, जिसका कि सिर्फ है उसका डबल कर रहा है इंडिया के लोग जो है स्पेंड कर रहे हैं। एंड 4.5 टाइम्स ऑफ चाइना इन केस ऑफ स्वीडन, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, यूएसए, यूके एंड फ्रांस, ऊप वाज लेस देन 25%। यहाँ पे 25% से भी कम जो है ऊप के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है, ऊप स्पेंड कर रहा है, मतलब कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, राइट। चलिए देखते हैं हाउ टू इंक्रीज दिस फाइनेंसेस। कैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो वो अपना ये पैसा कहां से ला सकता है, सरकार कहां से ये पैसा लाएगी, हाउ टू इंक्रीज दीज फाइनेंसेस। ठीक है, तो अगर हम सरकार की बात करें तो इट रियली नीड्स टू रीप्रायोरिटाइज, इट नीड्स टू सेट इट्स प्रायोरिटी स्ट्रेट वेयर इट नीड्स टू स्पेंड। इसको अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेंगी कि वो जहां पे अभी सब्सिडीज दे रही है उन सब्सिडीज को चेंज करे, या फिर जहां पे वो अभी पैसे जो है वो टैक्सेस जहां से कलेक्ट हो रहे हैं उस टैक्स बेस को इंक्रीज किया जा सकता है, कोई नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, नए सेसेस लगाए सकते हैं, इस तरीके की चीजों से रिप्रायोरिटाइज किया जा सकता है हेल्थ के एक्सपेंडिचर को। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, जिसको कि हमें इंक्रीज कर सकते हैं, जहां से कि सबसे ज्यादा अमाउंट की पॉसिबिलिटी है पैसा जनरेट करने की। तो टैक्स टू जीडीपी देखें अगर हम कंट्रीज के अंदर, तो इंडिया के अंदर टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 16.6%, और वहीं अगर हम डेनमार्क देखें तो इट इज अराउंड 34.1%, और श्रीलंका के अंदर देखें तो इट इज 12.4%। एंड अगर हम इसके बावजूद भी देखें तो इनमें से कुछ कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल ब्राजील और श्रीलंका का हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर देखा था, तो दे वर मच
above India in those things. तो one thing is this कि टैक्स के अंदर से कितना पैसा इंडिया खर्च कर रही है, जितना वो कलेक्ट कर रही है, इवन दो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया की हाई है काफी कंट्रीज से, दो इट इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू डेनमार्क, यूके, चाइना एंड टर्की. सो इट रियली नीड्स टू इंक्रीज इट्स टैक्स बेस, इट नीड्स टू इंक्रीज द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग टैक्सेस, जो कि टैक्सेस जमा कराते हैं, उन लोगों को बढ़ाने की जरूरत है, टैक्सेस को बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा योजना का ये आर्टिकल कहता है. और इस आर्टिकल के हिसाब से रेजिंग टैक्सेस ऑन द हार्मफुल कमोडिटीज इट इज द बेस्ट वे. हार्मफुल कमोडिटीज के ऊपर अगर आप पैसे इंक्रीज कर देते हो, दैट मे नॉट ओनली इंप्रूव हेल्थ बट कैन जनरेट मोर फिजिकल स्पेस फॉर हेल्थ. अब इसका क्या मतलब है, हार्मफुल कमोडिटीज का क्या मतलब है? हार्मफुल कमोडिटीज मींस वो कमोडिटीज जिनके ऊपर कि अगर आप खर्चा कर रहे हो तो उससे दो नुकसान हो रहे हैं. वो नुकसान कौन से हैं? वन थिंग इज, फर्स्ट थिंग इज कि जो उससे नुकसान हो रहा है वो ये कि पहली चीज उसके अंदर खर्चा करने से सरकार का जो पैसा है वो गलत जगह पे जा रहा है. ठीक है, पहली तो बात ये है कि उसके अंदर अगर वो प्रोडक्ट जो है आप कंज्यूम कर रहे हो, वो हार्मफुल कमोडिटीज आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो आपको हेल्थ पे ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है सरकार को उन चीजों के ऊपर जो कि प्रिवेंटेबल हैं. मतलब अगर आप इन चीजों को कंज्यूम करना बंद कर दोगे तो वो जो हेल्थ के ऊपर वो खर्चा है वो कम हो सकता है, तो उन चीजों को प्रिवेंटेबल है, राइट. एंड सेकेंड थिंग मीन कि अगर आप इस पे टैक्स लगा दोगे तो वहां से पैसे भी ज्यादा जनरेट होने की उम्मीद है, राइट. तो इन केस ऑफ इंडिया, टैक्सेस ऑन अल्कोहल, टोबैको, साल्ट एंड शुगर विल नॉट ओनली जनरेट एडिशनल रिसोर्सेज बट वुड बी प्रिवेंटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल जो भी कैंसर से रिलेटेड चीजें हैं या अल्कोहल कंजम्पशन से रिलेटेड चीजें आती हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लिवर इश्यूज, या ये सब चीजें जो है वो हम बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं. स्पेसिफिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो प्रेशर है इंडिया पे से वो काफी कम हो जाएगा इसके बाद. नेक्स्ट अगर हम देखें, दिस नीड्स टू एनहांस टू द लेवल वेयर स्ट्रगलिंग ऑफ दीज आइटम्स डजंट हैपन, कि यहाँ पे स्ट्रगल नहीं होती इन चीजों को लेने के लिए. देयर अवेलेबिलिटी गोज बियॉन्ड द रीच ऑफ पीपल, की कॉमन पीपल की रीच से ये जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली फॉर अल्कोहल एंड टोबैको की बात की जा रही है कि आप उनके ऊपर इतने टैक्सेस अगर बढ़ा दो कि कॉमन लोग जो है उसको रीच करने से पहले सोचें और उसकी कंजप्शन उसी हिसाब से डिक्रीज होता जाए. एन इकोनॉमिक्स कंसेप्ट इट इज. एंड नेक्स्ट इज टर्निंग पॉइंट इन द एरा ऑफ टैक्सेशन वुड बी व्हेन दिस टैक्स इज लेबल्ड एज सिन टैक्स. आप इनको एक सिन टैक्स के नाम से भी कह सकते हो. सिन क्या होता है? सिन इज जो बुराई है, जो कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो उस चीज का टैक्स, राइट. तो एक तो पहली चीज तो ये हो गया कि आपको वो जो लेबल्ड उसके अंदर ही दिखेगा जब सिन टैक्स, तो वैसे ही आपका जो माइंड है वो इस तरफ चलेगा दैट आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ सिन, जो कि इस तरीके की चीजों की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स एश्योरिंग हेल्दी बिहेवियर, राइट. Taxes should be imposed on specific industrial commodities causing air and water pollution. One thing is कि harmful commodities इस तरीके की होगी जहां से कि आपको प्रिवेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल वहां पे हमने शुगर की बात की, सॉल्ट की बात की. सॉल्ट की ज्यादा कंजम्पशन मींस ब्लड प्रेशर इश्यूज, शुगर की ज्यादा कंजम्पशन मींस डायबिटीज इश्यूज, राइट. और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसी कॉमोडिटीज जिनके कारण की एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, अदर देन टैक्सेस ऑन टोबैको, अल्कोहल एंड फूड्स हैविंग नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन हेल्थ. ये भी हम कर सकते हैं कि हम इन कॉमोडिटीज के ऊपर भी पैसे लगा सकते हैं, राइट. नेक्स्ट अगर हम देखें लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जैसे कि हमारी इंडिया के अंदर एक अलग से हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है, उसी सेम तरीके से जहां पे कि 1% इज एक्सक्लूसिवली फॉर हेल्थ, पोल्यूशन सेस भी हम उसी तरीके से लगा सकते हैं एक अलग सेस. ठीक है, पोल्यूशन सेस शुड आल्सो बी लिवाइड एज इट हैज डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ. ठीक है, जिस तरीके से हमारा जो यहाँ पे जो हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल और टोबैको जैसी चीजों के कारण जो हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही कुछ हेल्थ इफेक्ट पोल्यूशन के कारण भी होते हैं. तो इसी तरीके से पोल्यूशन सेस भी कुछ लगाया जा सकता है, राइट. इंट्रोड्यूसिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन लाइक इनहेरिटेंस टैक्स और बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेट्स ऑन वेल्थ, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एटसेट्रा, जहां से पैसे जनरेट ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं. यहाँ पर वो फॉर्म्स बताई गई हैं कि कैसे आप टैक्स बेस को इंक्रीज कर सकते हैं, टैक्सेस को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, वो कुछ चीजें. अनदर फ्रंट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज रिव्यू ऑफ सब्सिडीज. ठीक है,
पहली चीज तो हमने ये कही कि आप टैक्सेस बढ़ाओ, यानी कि लोगों से ज्यादा पैसा खर्चा करवाना शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सब्सिडीज, दैट इज ऑलमोस्ट द सेम एज द टैक्सेस, क्योंकि वहां पे भी इसमें भी बर्डन जो है वो लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, मतलब जो गवर्नमेंट कम खर्चे पे जो चीज दे रही है, आप उसको बढ़ा हटा के किसी और चीज पे सब्सिडी दे सकते हैं, जिससे कि न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो बाहर निकल के आए, उसके ऊपर ज्यादा उसको बढ़ावा मिले। फॉर एग्जाम्पल फूड सब्सिडीज और फ्यूल सब्सिडीज, दो टर्म्स में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं फूड सब्सिडीज की। फूड सब्सिडीज में अगर हम देखें तो फूड सब्सटेंसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द ओबेसिटी इंक्लूड रिफाइंड ग्रेन्स। फॉर एग्जाम्पल है ना, अगर हम मोटापे की बात करें, इट इज अ मेजर इशू जो आज के समय पे फेस कर रही है पूरा वर्ल्ड, मोस्टली फेस कर रहा है। रीजन बीइंग की कंजम्पशन ऑफ मोर एंड मोर जंक फूड एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, और प्लस एक्सरसाइजिंग जो है वो कम करने के कारण, राइट। सो फूड सब्सटेंसेस दैट कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी इंक्लूड रिफाइंड ग्रेन्स, इस तरीके के जो रिफाइंड ग्रेन्स है, फॉर एग्जांपल मैदा की हम बात करते हैं, व्हाइट राइस की हम बात करते हैं, राइट। तो दे आर द हाईली सब्सिडाइज्ड एंड दीज सब्सिडीज नीड टू बी रिव्यूड, कि ये वाले फूड जो ओबेसिटी कॉज कर रहे हैं, जिनके कारण की डिजीजेस हो रही हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी जा रही हैं। तो आप इन सब्सिडीज को हटा दें अगर, तो इनकी कंजप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, जो मल्टीग्रेन फ्लोर है उसके ऊपर आप सब्सिडी दे सकते हैं, या फिर ब्राउन राइस है उसके ऊपर आप सब्सिडी दे सकते हैं, राइट। सो उससे क्या होगा कि चेंज होगा एक एलोकेशन, कि जहां पे पैसे पहले ज्यादा जा रहे थे, जहां पे से कि सरकार पहले ज्यादा खर्चा कर रही थी, वहीं पे अब वहां पे वो खर्चा करने लगेंगे लोग, जहां पे कि हेल्दी एक न्यूट्रिशनल डाइट उनको improve मिलेगी, right? Production and consumption of pulses has stagnated in India while the output of food grains and sugar has increased। की जो हमारी प्रोडक्शन है पल्सेस की, जो दालें हैं जो कि प्रोटीन का मेजर सोर्स है, उनको स्टेगनेट हो गया, वो बहुत ज्यादा स्टेगनेट हो गए हैं। और वही जो फूड ग्रेन्स और शुगर है, फूड ग्रेन्स रेफर टू राइस की हम बात करें, या फिर जो आटा होता है, फ्लोर होता है, उसकी हम बात करें, राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, ये सब चीजें क्या है, दीज आर फूड ग्रेन्स, राइट। एंड शुगर हैज इंक्रीज, शुगर की और फूड ग्रेन्स की, जिनके कारण की बीमारियां ज्यादा होती हैं, इनकी कंजम्पशन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो आपको उसको शुगर को इसको डिक्रीज करके पल्सेस की कंजम्पशन को इंक्रीज करने, और वो कंजम्पशन कैसे इंक्रीज होगी, जब उनका प्राइस जो है वो कम होगा। फूड सब्सिडी कैन बी यूज्ड टुवर्ड्स सब्सिडीज ऑन पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। आप दूध के ऊपर और सब्सिडी दीजिए ताकि लोग जो है वो दूध खरीदना प्रेफर करें बजाय कि मैदे के, राइट। तो वो दूध से कोई न्यू चीज बनाने की कोशिश करे, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा चल रहा है, लॉकडाउन के समय में, राइट। नेक्स्ट इज फ्यूल सब्सिडी। जो फ्यूल के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, जो अगर हम बात करें कोल, गैसोलीन एंड फ्लोसिल फ्यूल्स, इन चीजों के ऊपर जो सब्सिडीज दी जा रही है, विच आर द लीडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर विच कॉजेज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो इस तरीके की डिजीजेस कॉज करती हैं। इन चीजों के कारण, कोल, गैसोलीन और फॉसिल फ्यूल्स के कारण जो डिजीजेस कॉज करते हैं, उनके ऊपर से सब्सिडी हटा के आप उनको कहां पे एलोकेट कर सकते हो, टुवर्ड्स क्लीन फ्यूल्स, एलिमिनेटिंग सब्सिडीज ऑन दोज आइटम्स विच हैव डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। इज नेसेसरी टू इंप्रूव हेल्थ एंड सेव स्कार्स रिसोर्सेज, की आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पैसा ज्यादा खर्चा करो बजाय कि कोल और फॉसिल फ्यूल जैसी चीजों के ऊपर पैसा ज्यादा लगाने के। रिव्यू ऑफ सब्सिडीज एंड लेटर रिमूवल एंड रिडक्शन एंड imposition of heavy taxes may not favor political agenda, but the health and economic burden of tobacco and alcohol use falls heaviest on the पुअर। इनका जो सारा बर्डन है वो पुअर के ऊपर ज्यादा आता है। तो पॉलिटिकल एजेंडाज नीड टू बी सेट स्ट्रेट दैट दे नीड टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑन फ्यूल सब्सिडीज। अगर आपने देनी है तो क्लीन फ्यूल की तरफ दो, फूड सब्सिडीज अगर आपने देनी है तो आप उन खाने के प्रोडक्ट्स के ऊपर दो जिनसे कि हेल्थ भी होती है, जिनके अंदर की बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड होती है लोगों को, उन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा सब्सिडीज देने की जरूरत है। अब यूनियन बजट 2020-21 के अंदर कुछ न्यू इनोवेशंस प्रोवाइड की गई, जिसके थ्रू की वो एक शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करने का सोचते हैं। तो ये कौन सी किस तरीके की चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, अगर हम देखें तो प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्स ऑन मेडिकल डिवाइसेस आर टू बी यूज्ड फॉर फंडिंग
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जो ये सबसे पहली चीज उन्होंने बात की है कि आप क्या करें कि जो टैक्स ऑन मेडिकल डिवाइसेस आता है उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को फंड करें उस पैसे से, ठीक है, वहां से पैसा निकालें मेडिकल डिवाइसेस से, जो कि आप उसको डायरेक्टली कहां यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स टू मेडिकल कॉलेजेस, पब्लिक प्राइवेट मोड, पीपीपी मोड इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से आप इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप एक मेडिकल कॉलेज को भी अटैचिंग अ मेडिकल कॉलेज विद द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द पीपीपी मोड आर सम ऑफ द इनोवेशंस जो कि यहाँ पे लगाई गई हैं 2020-21 के बजट के अंदर, ठीक है। अब हम एक तरीके से इसका एंड करते हैं, आज की डिस्कशन का एंड करते हैं। क्या आगे की राह है, क्या आपको लगता है इसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है पूरे आर्टिकल का? देखिए हेल्थ फाइनेंसिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हेल्थ की फैसिलिटीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हेल्थ को, और उसके अलावा इसके ऊपर डायरेक्ट ऐसे बन सकता है इन चीजों के ऊपर। हेल्थ के ऊपर अगर प्रॉपर एक ऐसे आएगा तो उसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपने देखना है तो दिस इज द पॉइंट जहां से आप उसके ऊपर पॉइंट्स जो हैं वो लेके आ सकते हैं। दिस इज द मैगजीन, योजना मैगजीन इज द वन जिसके ऊपर कि आप उस पूरे आर्टिकल को, उस पूरे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एंड करते हुए आज के लेक्चर को हम देखते हैं कि क्या इसके अकॉर्डिंग, क्या योजना के अकॉर्डिंग हेल्थ फाइनेंसेस के लिए वे फॉरवर्ड है। सो फर्स्ट अगर हम बात करें, नीड टू फोकस ऑन मोर हेल्थ फॉर मनी, कि जितना पैसा लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अंदर उन्हें ज्यादा से ज्यादा हेल्थ मिले, दैट इज इनोवेटिव फाइनेंसिंग हम करें, जो कि हमने अभी लास्ट जो स्लाइड थी उसके अंदर देखा कि आप जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको कैसे कर सकते हैं, फिर मेडिकल डिवाइसेस से आया हुआ पैसा उससे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे पैसा जो है वो लगा सकते हैं, इस तरीके की चीजें। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग एफिशिएंट बजट यूटिलाइजेशन एंड हेल्थ सिस्टम, मतलब कि बजट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए, हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव कीजिए, हेल्थ परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, वुड मेक अवेलेबल मैसिव अनस्पेंट फंड्स फॉर द ऑल एनविसेज्ड ग्रोथ प्लान्स, जहां पे कि अनस्पेंट मनी है, जो पैसा सरकार के पास आ रहा है पर वो कहीं खर्च नहीं हो रहा है, उन चीजों को ये यूटिलाइज आप कहीं तो करिए, किसी अच्छी जगह पे करिए, राइट। रिमूविंग bottlenecks in the allocation, disbursement and the timely flow of funds. Now this is something, ये जो इस स्लाइड पे जो दिया गया, these are things जो कि अभी की अभी पॉसिबल है विदाउट चेंजिंग द टैक्स बेस, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग एल्स। आपको सिंपल क्या करना है, एफिशिएंट बजट यूटिलाइज करना है, जो कि आपके पास पैसा आ रहा है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, जो आपके पास एलोकेशन और डिसबर्समेंट और टाइमली फ्लो ऑफ फंड्स के अंदर जो पैसा, जो आपकी बोटलनेक्स है उसको आपको खत्म करना है, ठीक है। तो हमने जो पूरी आज की डिस्कशन के अंदर जो चीजें फिगर आउट करी, दे वर समथिंग मोर लाइक कि आप किस तरीके से नई चीजें इनोवेट कर सकते हैं, सब्सिडीज को चेंज करना, बट दे आर ऑल लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस, वो सब लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस हैं, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप बजट के अंदर से उसे चेंज नहीं कर लेते, या फिर कोई अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी उन चीजों के लिए, जो सरकार है उसको पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बट वहीं अगर हम इन चीजों की बात करें, दीज कैन बी डन इन करंट सिनारियो। अच्छे से बजट को यूटिलाइज कीजिए, जितना अभी है उसी को अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू कीजिए। जितने आपके पास गवर्नमेंट, जितने आप टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहे हैं उसके अंदर से हेल्थ की स्पेंडिंग को जो है वो इंक्रीज कीजिए, हेल्थ के ऊपर ज्यादा पैसा लगाइए, तभी जो है सब लोग जो है वो सुखी और खुश रह पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच विल बी द स्ट्रेटेजी ऑफ नेशनल बफर एंड ग्लोबल पंप हाउस। दिस इज एन आर्टिकल रिटन इन योजना का ही एक आर्टिकल है कि ये हेल्थ के ऊपर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेशनल बफर और ग्लोबल पंप हाउस को हम बना सकते हैं। इसके अब ये जब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे उससे पहले एक बार एक चीज सुन लीजिए कि ये जो आर्टिकल है वो आपको कैसे हेल्प करेगा। ये आपका एक गेम चेंजर आर्टिकल प्रूव होने वाला है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज गोइंग टू राइट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू हेल्थ। अगर आप हेल्थ फाइनेंसिंग की बात करें, इन चीजों की बात करें तो वो हर जगह मिल जाएंगी ऐसी चीजें, बट स्टिल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, नेशनल बफर वाली चीज या ग्लोबल पंप हाउस वाली चीज, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्ट एंड दिस इज द प्लेस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर coming from. All right, so thank you so much for listening to me very patiently. You have been really good listeners, and this is me, Ruchika, signing off. Thank you so much.